होप आप सब अच्छे होंगे। सो प्लीज कमेंट करें आपका कौन सा एग्जाम है जो अभी आ रहा है, जिसके लिए आप सभी अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, सो दैट मैं उस हिसाब से फिर क्लास को गो अहेड करूंगा। ओके। सो माई सेल्फ आई एम फ्रॉम विद्या सेतु ऐप। सो दिस इज द यूट्यूब चैनल जहाँ पे आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगी रिलेटेड टू एवरी सब्जेक्ट। अगर आप रीजनिंग की बात करो, अगर आप हिंदी की बात करो, अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करो, या फिर अगर आप बात करो आईसीटी की। ओके। सो आईसीटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आई कैन से, और वो बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है जिसको बहुत से स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं होते, वो पढ़ने का तरीका पता नहीं होता है, उनको क्वेश्चंस पता नहीं होते जो एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है। सो इसलिए अभी हम लाइव आए हैं सो दैट हम आपको बता पाए कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे, क्या आपको पढ़ना है, कि जितने भी मार्क्स का आपका आईसीटी आना है, चाहे वो 10 मार्क का हो, चाहे वो 15 नंबर का हो, चाहे वो 20 नंबर का हो, वो आप पूरा टोटल स्कोर कर पाओ। बिकॉज कंप्यूटर एक ऐसे सब्जेक्ट है जो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है अनटिल एंड अनलेस आपका बेसिक क्लियर ना हो। ठीक है। तो जैसा आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप इजिली वो स्कोर कर सकते हो। ओके। सो या हाय पूजा, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? So Pooja, you are preparing for which subject, which exam? So about me, so मैं ग्रेजुएशन मेरी बीटेक है, मास्टर्स है मेरा, बीटेक स्पेशलाइजेशन इन दी साइबर सिक्योरिटी, और जो मेरा डॉक्टरेट डिग्री है इट इज आल्सो इन दी साइबर सिक्योरिटी। ओके। सो मैंने देखा कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं विच दे आर स्ट्रगलिंग, कि जहाँ पे उनको बड़ी ही इजी तरीके से कंप्यूटर की नॉलेज ट्रांसफर हो, जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, वो इन्फॉर्मेशन पता चले। सो आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। सो या हाय पूजा, सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर केवीएस, करेक्ट? ओके। सो हाउ इज योर प्रिपरेशन पूजा? सो वी हैव शिव also. So yeah, hi Shiv, how are you? How's everything is going on? Great. ठीक है पूजा। तो अब शायद आपको स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। अब मैंने साइड से हटाकर थोड़ा जूम कर दिया है, करेक्ट? सो पूजा आप कहाँ से हो? ओके।
हाय मोहन। हाय रजनी। या हाय शिवम। या ऑल गुड। आप बताओ, आप सब कैसे हो? इट्स बीइंग अ लॉन्ग टाइम जब हमने ये सेशन रखा है। अच्छा। ओके मोहन, तो आप वीडियोस देखते थे हमारे? ओके, ग्रेट। फाइन। ओके, नो इशू। सो वी हैव अराउंड 60 viewers, so I think we can start our session. So one of the scoring, I can say the topic is computer memory, and इस टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ओके। सो कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है? इफ यू आस्क यू कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, सो मेमोरी इज बेसिकली जब कभी आपका इनपुट प्रोसेस होता है आउटपुट में, उसका जो रिजल्ट होता है वो स्टोर होता है। इवन जो आपका इनपुट भी स्टोर होता है, तो उसका जो स्टोरेज होता है उसको बोला जाता है मेमोरी। ठीक है। सो मेमोरी बहुत सारी तरीके की हो सकती है, वो टेम्परेरी बेसिस पे हो सकती है, वो परमानेंट बेसिस पे होती है। मेमोरी का जो अगर एक्सेस टाइम हो गया वो अलग अलग होता है, उसकी जो कैपेसिटी हो गई वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ वेरी यूजफुल सेशन, क्योंकि इसमें वी विल डिस्कस कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके। सो नाउ फर्स्ट डिस्कस कि हमारी जो मेमोरी की हायरार्की होगी वो हायरार्की क्या बोलती है। तो अगर आप ये डायग्राम देखो, सो इस डायग्राम में सबसे पहले सीपीयू, देन रजिस्टर, देन कैशे, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। ओके। एंड अगर आप ये देखो स्पीड, सो जैसे जैसे स्पीड ऊपर, तो इट मीन्स अगर मैं रजिस्टर की बात करूं तो इट इज फास्ट, then it is slow than register, then main memory is slow than cache, magnetic disk is slow than register, cache, main memory. अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक टेप सो इट इज वेरी मच स्लो एज कंपेयर टू रजिस्टर, कैशे, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क। ओके। अगर मैं साइज की बात करूं, तो साइज में क्या, अगर आप ये देखोगे ये अप टू डाउन जा रहा है, तो इसका मतलब ये है। अच्छा, ओके पूजा, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। अब ठीक है। ओके। तो जो रजिस्टर हो गया, इसका जो साइज होती है इट इज वेरी मच स्मॉल, मेन मेमोरी की उससे ज्यादा, मैग्नेटिक डिस्क ज्यादा, मैग्नेटिक टेप ज्यादा। तो ये जो डायग्राम हो गया, सो आप लोग अगर नोट बना रहे हो, आई रिक्वेस्ट यू टू मेक अ नोट, जहां पे यू सिंपली मेंशन कि जो आपका स्पीड हो गया हाउ इट गोज, एंड जो आपका साइज हो गया वो इट वेंट डाउन फ्रॉम सीपीयू रजिस्टर टू मैग्नेटिक टेप, क्योंकि एग्जाम में आएगा ही आएगा, जहां पे आपसे वो एक ऑर्डर पूछ सकता है रिगार्डिंग द स्पीड एंड रिगार्डिंग द साइज, जो भी हमने देखा भी है, जितने भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं ये क्वेश्चन आता है। ओके। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि पैरामीटर्स ऑफ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर जो पैरामीटर्स ऑफ मेमोरी, सो मेमोरी के कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, तो पहला हमारा आता है स्टोरेज कैपेसिटी, कि उस मेमोरी की स्टोरेज कितनी है, वो एक पैरामीटर होता है। उसका एक्सेस मोड कौन सा है, कि वो रैंडमली एक्सेस लोकेशन है, सिक्वेंशियल है, या फिर डायरेक्ट है। ये सारी चीजें अपना आता है एक्सेस मोड में। देन वी हैव एक्सेस टाइम, कि उसको एक्सेस करने में, या फिर हमारा जो रीड और राइट ऑपरेशन हो गया, टिल व्हेन इट इज अवेलेबल, और कब तक वो अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे राइट होगा। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं अपना एक्सेस टाइम में। ओके। देन वी हैव फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, कि उसका क्या है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रॉनिक है, मैग्नेटिक है, मैकेनिकल है, या फिर ऑप्टिकल है। देन परमानेंस ऑफ स्टोरेज, कि वो जो स्टोरेज है वो फ्यूचर यूज के लिए कब तक है, वो अपना आता है परमानेंस में। सो अगर मैं बात करूं तो हमारे पांच होते हैं पैरामीटर्स। फर्स्ट इज स्टोरेज कैपेसिटी, एक्सेस मोड, एक्सेस टाइम, फिजिकल characteristic, and permanence of storage. Okay. Then we have the type of memories. So we have two type of memories. One is primary memory, second is secondary memory. So primary memory is also known as the main memory, and the secondary memory is also known as the auxiliary memory. So जब कभी एग्जाम में अगर आपसे आपके पास प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी आ गया, तो आप
रैम रोम ये सारी चीजें इजीली बता सकते हो। बट डोंट गेट कंफ्यूज, अगर वहां पे उन्होंने मेन मेमोरी की बात करी है, तो अगर उन्होंने मेन मेमोरी की बात करी है तो वो बात कर रहे हैं प्राइमरी मेमोरी की। अगर वो ऑक्सिलरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, सो दे आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी मेमोरी। ओके, सो नाउ लेट्स मूव कि हमारा, सो नाउ लेट्स मूव जो हमारा टाइप ऑफ मेमोरीज है। सो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द प्राइमरी मेमोरी। ओके, सो प्राइमरी मेमोरी, इट इज डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद द सीपीयू, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी ऐसी मेमोरी विच इज डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद द सीपीयू इज नोन एज द मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और दी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अगर आप ऊपर देखो तो आपको यहाँ पे दो टर्म्स पता चली थी, प्राइमरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको एक और यहाँ पे टर्म पता चल रही है, इंटरनल मेमोरी। तो अगर मैं बात करूँ प्राइमरी मेमोरी, वन सेकेंड, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, या फिर मैं बात करूँ मेन मेमोरी, तो ये तीनों चीजें सेम होती हैं। ओके, सो प्लीज मेक अ नोट कि अगर बात हो रही है प्राइमरी मेमोरी की, इंटरनल मेमोरी की, मेन मेमोरी की, तो ये तीनों चीजें सेम होती है। डोंट गेट कंफ्यूज इन एग्जाम, अगर एग्जाम में इन चीजों के टर्म से अगर आपसे पूछा जाता है तो। ठीक है, नेक्स्ट, सो मेन मेमोरी जो आपकी होती है इट इज वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है, अब बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, दे गेट कंफ्यूज कि वोलेटाइल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है। सो इसका बड़ा एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है कि जो वोलेटाइल होता है, जब कभी आपका सिस्टम ऑफ होता है एंड उसके बाद अगर आपके पास जो मेमोरी है, अगर वो अवेलेबल है, अगर ये अवेलेबल है, देन इट इज वोलेटाइल। अगर ये अवेलेबल नहीं है, सो नॉट अवेलेबल, देन इट विल फॉल अंडर द नॉन वोलेटाइल। ठीक है, सो वोलेटाइल इज बेसिकली जब कभी आपका सिस्टम, अगर आप यहाँ पे स्टेटमेंट पे जाओ कि जब आपका सिस्टम टर्न ऑफ होगा, देन द कंटेंट ऑफ द मेमोरी इज लॉस्ट फॉर एवर, इज नोन एज द वोलेटाइल। एंड नॉन वोलेटाइल, जब कभी आपका जो सिस्टम शट डाउन होता है उसके बाद भी अगर वो मेमोरी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जो भी आपकी स्टोरेज होती है डाउनलोड में, जो भी आपकी स्टोरेज होती है डेस्कटॉप में, जो भी आपकी स्टोरेज होती है हार्ड ड्राइव में, वो सारी आपकी सेव रहती है। ऐसा कभी आपने देखा है? सो प्लीज कमेंट, आपने कभी देखा है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हार्ड डिस्क की, ऐसे कुछ जब आप ऑफ करते हो और उसके बाद वो डिलीट हो जाती है, ऐसा कुछ हुआ है? तो कोई भी अगर ऐसी इंफॉर्मेशन है, अगर वो आपको पावर ऑफ के बाद भी अवेलेबल है, सो इट विल फॉल अंडर द नॉन वॉलेटाइल स्टेट। ओके, देन लेट्स डिस्कस कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, ये दो तरीके की होती है, इज क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज। वन इज रैम, विच इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, and it is used for the temporary storage of input data, output data and intermittent result। तो जैसे अभी हमने देखा था कि जो हमारा मेमोरी होती है, सो जो भी हमारा इनपुट का स्टोरेज हो गया, जो भी आउटपुट का स्टोरेज हो गया, या फिर जो भी उसका रिजल्ट हो गया, उन सबको जो स्टोर करता है टेम्पररी बेसिस पे। तो यहाँ पे हमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट वर्ड सुनने को मिलता है रैम में, विच इज टेम्पररी। ओके, सो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, चाहे वो इनपुट डेटा है, चाहे वो आउटपुट डेटा है, चाहे कोई भी रिजल्ट है आउटपुट डेटा का, अगर वो टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर हो रहा है तो वो सारी चीजें किस में आएंगी? रैम में आएंगी। ओके, देन रैम की हमारे पास दो कैटेगरीज होते हैं। वन इज डी रैम। सो डी रैम की फुल फॉर्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो आपको क्वेश्चन में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही,
ओके, सो इट इज डायनेमिक रैम। ओके, सो अगर आप इसके बारे में देखो, तो जो आपका डी रैम हो गया, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक आई कैन से, तो ये बड़ा स्लो होता है, लेस एक्सपेंसिव, एंड ऑक्यूपाई लेस स्पेस ऑन कंप्यूटर्स हार्डवेयर। ओके, एंड जो डी रैम होता है मस्ट बी रिफ्रेश कंटिन्यूअली टू स्टोर इंफॉर्मेशन। तो जो आपका डी रैम हो गया वो हमेशा रिफ्रेश होना चाहिए, सो दैट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कंटिन्यूस फॉर्म में वो मिलती रहे। जो आपका डी रैम हो गया वो स्लो होता है, एक्सपेंसिव नहीं होता इतना, एंड इट ऑक्यूपाई लेस स्पेस ऑन दी कंप्यूटर मेमोरी। ओके, now let's move to our next, we can see the category of RAM, which is static RAM. So static RAM की मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास आता है एस रैम। तो एस रैम से हमारा जो स्टेटमेंट निकलता है फुल फॉर्म, इट इज स्टैटिक रीड एक्सेस मेमोरी। ओके, और अगर आपको ये देखो तो इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें, तो जो आपका डी रैम हो गया उसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है टू स्टोर इट द इंफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन जो आपका एस रैम हो गया उसको रिफ्रेश करने की नहीं जरूरत पड़ती, कि वो कंटिन्यूअसली आपका स्टोर करते रहे, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो यहाँ से ये पता चलता है कि जो एस रैम हो गया इट इज एक्सपेंसिव एंड फास्टर देन डी रैम। ओके, तो अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास कभी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डी रैम एंड एस रैम, तो लेट मी टेल यू वन थिंग यार। सो डी रैम अगर आपके पास आता है, करेक्ट पूजा। सो डी रैम हमारा क्या होता है, डायनेमिक रैम, और हमारा एस रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? या हाय मनीष, हाउ आर यू? गुड, सो इट इज स्टैटिक रैम। सो चलो अब मुझे एक बात बताओ, किस एस रैम एंड डी रैम में से किसको जरूरत पड़ती है टू गेट रिफ्रेश टू स्टोर द इंफॉर्मेशन? डी रैम एंड एस रैम में से कौन सी ऐसी रैम है जिसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है टू स्टोर द इंफॉर्मेशन? गुड, एंड विच वन इज एक्सपेंसिव, एस रैम इज एक्सपेंसिव और डी रैम इज एक्सपेंसिव? गुड शिव, correct. Yes. Now I can see the viewers, they are active and actively they are watching the video. अगर आपका कोई भी डाउट हो, ऑल्दो आई एम ट्राइंग कि कुछ आपका ऐसा डाउट ना हो, ठीक है, कि मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूं, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट तो आप प्लीज वो पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल, इसलिए मैं लाइव सेशन पे आता हूँ, सो दैट अगर आपके रियल टाइम कोई अगर ऐसा कुछ डाउट है, ऐसे कुछ क्वेरी है, सो दैट आई कैन सॉल्व। ओके, सो अभी हमने यहाँ पे देखा, एंड लाइक अभी आप सबने बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया कि जो हमारा एसरैम हो गया,
एंड डी रैम हो गया। सो बेसिकली आपका जो डी रैम हो गया, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, रिफ्रेश रिक्वायर्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, इट इज स्लो, इट इज चीपर आई कैन से एज कंपेयर टू एस रैम। ओके, क्योंकि अभी हम यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं। सो अगर मैं एस रैम की बात करूं, सो एस रैम इट इज refresh not required, refresh not required, and it is fast as compared to DRAM, and it is expensive. Okay, ठीक है. So now let's move to the next, the type of primary memory, main memory and internal memory. I think अब आप लोगों को confusion नहीं होगा कि ये तीनों चीजें एक ही हैं. Okay, so RAM हमने पढ़ लिया। नाउ रोम, सो रोम हमारा आता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एंड ऑल्सो नोन एज द परमानेंट स्टोरेज। ओके, सो अभी मैंने आपको बताया था कि नॉन वॉलेटाइल कौन सी मेमोरी होती है कि अगर आपका सिस्टम टर्न ऑफ हो गया, अगर आपका सिस्टम टर्न ऑफ हो गया उसके बाद भी जो मेमोरी है वो आपकी स्टोर्ड रहती है, वो डिलीट नहीं होती। ओके, सो अभी आप अगर यहाँ पे स्टेटमेंट देखो तो it does not lose its content when the power is turned off. Okay, now next we have ये भी हमने देखा कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। तो लेट्स क्विकली रिकैप एंड जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो पहला आता है रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, देन रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। रैम हमारा होता है वोलेटाइल, ये हमारा होता है नॉन वोलेटाइल। Important, volatile, non-volatile is the very much important, I can say, the point in this difference between the RAM and ROM. Okay, so अब रोम में भी हमारे पास तीन कैटेगरी होती हैं, रोम में भी हमारे पास तीन कैटेगरी होती है। तो हमारे पास रैम में थी दो कैटेगरी, एस रैम, डी रैम। अब हमारे पास रोम में आती हैं तीन कैटेगरी। सबसे पहले आता है प्रोग्रामेबल रोम। ओके, so it is again non-volatile in nature. ओके, सो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि जो रॉम होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। सो इट इज दी वी कैन से दी कैटेगरी है इसकी। तो इट्स ऑब्वियस ये जो हमारा प्रोग्रामेबल रॉम होगा विच इज पी रोम, इट ऑल्सो बी नॉन वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है, वंस अ पी रोम हैज बीन प्रोग्राम्ड, its content never change, one of the important element। ठीक है, it is one time programmable device। सो जो आपका पी रोम हो गया इट इज प्रोग्रामेबल, ये प्रोग्रामेबल तो होता है लेकिन इट इज वन टाइम प्रोग्रामेबल। ओके, गुड। तो इस तरीके की जो मेमोरीज होगी इट इज फाउंड इन द वीडियो गेम कंसोल, मोबाइल फोन्स, implant in the medical devices and high definition multimedia interfaces। Okay, then we have EPROM। EPROM, तो अभी हमने पी रोम का देखा था कि इट इज प्रोग्रामेबल रोम। देन ई रेफर्ड हेयर इरेजेबल। ओके,
सो जो आपका ईपीआरओम हो गया, इट इज सिमिलर टू पीरोम, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इट कैन बी इरेज्ड बाय द एक्सपोजर टू द स्ट्रॉन्ग यूवी लाइट। तो अभी हमने देखा था कि जो आपका पीरोम हो गया, इट इज वन टाइम प्रोग्रामेबल, बट जो आपका ईपीआरओम हो गया, इट इज रीराइटेबल, रिटर्न होता है इसमें। ठीक है, एंड इट इज एन ई रिटर्न किसकी वजह से हो पाता है, अगेन जो एग्जाम में आ सकता है, बिकॉज ऑफ यूवी लाइट। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ यूवी लाइट ये इरेज होता है, एंड देन अगेन यू कैन राइट। ओके, सो अभी यहाँ पे यूवी लाइट का यूज हो रहा है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज द यूवीईपीआरओएम। सो ईपीआरओएम तो था ही, अब यहाँ पे यूवी भी ऐड कर दो। तो यूवी का मतलब क्या हुआ कि यूवी लाइट की वजह से ये जो आपका ईपीआरएम हो गया, ये इरेज होता है, एंड देन इरेज के बाद दोबारा री रिटर्न होता है। ओके, so it is also known as the UVEPROM. Okay, next we have EEPROM. so अभी हमने EPROM पढ़ा था, ठीक है, which is erasable programmable read only memory. okay, and then उससे पहले हमने पढ़ा था PROM, which is programmable read only memory. Now we will understand about the electrically erasable programmable ROM. So basically, difference is I can say it is somehow same, बट द डिफरेंस इज कि जो पहले हम राइट री रिटर्न कर पा रहे थे यूवी रेस की, यूवी लाइट की हेल्प की वजह से, पहले जो भी हम पहले यहाँ पे कर पा रहे थे यूवी लाइट की वजह से इरेजेबल ईपीआरओ में, जो आपका ईईपीआरओ हो गया, इसको हम रीराइट करते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकली। सो द बर्निंग प्रोसेस होता है टू रिवर्स द एक्सपोजर टू द इलेक्ट्रिक पल्सेस, एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि वी आर एबल टू अगेन रीराइट। ओके, सो नाउ अगेन दोबारा रिकैप जो भी हमने पढ़ा। सो ईपीआरओएम, सो इट इज इलेक्ट्रिकली, ठीक है, फ्रॉम हेयर इट इज इरेजेबल, फ्रॉम हेयर इट इज प्रोग्रामेबल, देन हमारा रोम आ गया रीड ओनली मेमोरी। सो जो भी हमारा रोम विच इज प्रोग्रामेबल, इट इज नोन एज दी पीआरओएम, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था। ईपीआरएम प्रोग्रामेबल होता है, वन टाइम होता है, इट इज नोन एज दी ईपीआरएम। उसके बाद जो हमारा ईपीआरएम होता है, इट इज इरेजेबल। जो हमारा पीआरएम नहीं होता है, इट इज इरेजेबल बिकॉज ऑफ द यूवी लाइट। ओके, एंड देन बिकॉज इट इज इरेजेबल ड्यू टू द यूवी लाइट, देन इट इज ऑल्सो नोन एज द यूवी ईपीआरओएम। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द ईपीआरओएम एंड यूवी ईपीआरओएम। okay, and then next we have the EEPROM. so EEPROM क्या होता है, यहाँ तक अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, देन हियर ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली। तो जो भी आपका री रिटर्न हो जाता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकली, विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिकली, सो इट इज नोन एज द इलेक्ट्रिकली इरेजेबल programmable read only memory. So now we will also discuss about some of the more we can say the factors or the pointers about the primary memory, which is also the important, जो आपको पता होना चाहिए related to the exam oriented, so you can make a note of it. So first we have the cache memory. So cache memory, it is available to the CPU at a fast rate. It is temporary basis, and it is placed between the RAM and a CPU, and it increases the speed of processing. Okay, ये expensive होता है and it is smaller in size. और अगर आप मेरा वो मेमोरी हायरार्की वाला डायग्राम देखो, लेट मी शो यू। आप यहाँ पे देखो कैशे है, कैशे का स्पीड ज्यादा है, साइज कम है। सो दैट्स वाई अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखा हुआ है कि ये स्पीड अप करता है
ये एक्सपेंसिव होता है एंड स्मॉलर इन साइज होता है. सो दिस मच यू नीड टू नो अबाउट द कैश मेमोरी, द कैरेक्टरिस्टिक आई कैन से. ओके. देन वी हैव द फ्लैश मेमोरी. तो इट इज सेमीकंडक्टर बेस्ड नॉन वोलेटाइल. रिराइटेबल मेमोरी होता है, जो हमारा जितने भी डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन्स हो गए या फिर प्रिंटर हो गया, इसमें देखा जाता है. देन वी हैव द वर्चुअल मेमोरी. ओके. ओके पूजा. सो यू हैव doubt related to the difference. You wanted to ask difference between the RAM and CPU, correct? Correct, Pooja? Okay, fine. So, virtual memory. So, one of the very practical example अगर मैं आपको बताऊं, तो अभी जितनी भी आपके मोबाइल फोन आ रहे हैं, तो आपने उसमें देखा होगा कि रैम आपकी 16 GB होती है, बट वो ऐसा बोलते हैं कि इट इज एक्सपेंडेबल. एंड एक्सपैंडेबल कितना होता है? किस वजह से होता है कि अगर आपके मोबाइल फोन में 256 GB की स्टोरेज है, सो व्हाट दे से कि अगर आपका 16 GB का रैम है, यू कैन एक्सपैंड इट. एंड एक्सपैंड वो कहाँ से होता है? जो आपकी स्टोरेज मेमोरी होती है. तो वो स्टोरेज मेमोरी से आपको प्राइमरी मेमोरी में की स्टोरेज देता है आपको. एंड इस एलोकेशन को बोला जाता है, इस मेमोरी को बोला जाता है, जो इस तरीके की मेमोरी होती है, इसको बोला जाता है वर्चुअल मेमोरी. क्यों? क्योंकि वहां पे कोई फिजिकल डिवाइस नहीं लगा. अगर मैं बात करूं रैम की, रोम की, कैशे, या फिर जो भी अभी हमने एग्जांपल देखे, तो ये सारी चीजें आपके फिजिकली होते हैं. ओके. बट जो आपका वर्चुअल मेमोरी हो गया, ये फिजिकली नहीं होता, इट्स लॉजिकली आपको एलोकेट करा जाता है. ओके. सो आई बिलीव अभी तक यू हैव गुड understanding about the computer memory. If you want, so I can again recap for you. I can do the revision, but what I will prefer कि move to the secondary memory. Although कि अभी हमारा जो मेमोरी के दो टाइप्स थे, जो हमारे मेमोरी के दो टाइप्स थे, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. ओके. सो नाउ अगेन, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नाउ लेट्स डू सम क्विज टाइप ऑफ थिंग. तो प्राइमरी मेमोरी को एक तो बोला जाता है मेन मेमोरी, एक प्राइमरी मेमोरी. व्हाट इज द थर्ड नेम गिवन टू द प्राइमरी मेमोरी? कमेंट. थर्ड नेम क्या होता है प्राइमरी मेमोरी का? यस श्योर, यू कैन आस्क इन नेक्स्ट क्लास. नो, सी, ऑक्सिलरी मेमोरी इज योर सेकेंडरी मेमोरी. आई एम आस्किंग यू कि हमारा एक प्राइमरी मेमोरी हो गया, मेन मेमोरी हो गया, इसका थर्ड क्या नोमेनक्लेचर, इसका नेमिंग क्या है थर्ड का? कि जो प्राइमरी मेमोरी होगी ये हमारी मेन मेमोरी होती है, एक और तरीके का इसको एक टर्म दे रखा है, वो टर्म क्या है? इंटरनल मेमोरी. वी हैव अराउंड 250 व्यूवर्स एंड आई गॉट ओनली आंसर फ्रॉम 10. ओके. सो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, सो सी, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी. सो यू हैव थ्री नेम्स. ओके. सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको चीज पता हो कि प्राइमरी, मेन एंड इंटरनल मेमोरी ये तीनों सेम होता है. ठीक है. एंड अब इसका नेचर क्या होता है? सो करेक्ट पूजा, यू करेक्टली मेंशन कि जो हमारी प्राइमरी, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी होती है, इट इज वोलेटाइल इन नेचर. ओके. वोलेटाइल इन नेचर वी ऑलरेडी अंडरस्टूड. जब कभी आपका सिस्टम बंद होगा,
अगर वो स्टोरेज, वो मेमोरी आपके लिए नहीं है, वो डिलीट हो जाती है, इरेज हो जाती है, सो इट विल बी वोलेटाइल इन नेचर। ओके, देन वी हैव द सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, चलो यहां से अब एक और चीज, कि जो हमारा प्राइमरी मेमोरी हो गया, ठीक है, इसमें हमारे दो तरीके के होते हैं। ओके, फर्स्ट इज रैम, सेकेंड इज रोम। सो रैम कितने तरीके के होते हैं, प्लीज कमेंट। सो इट्स अ रिकैप। सो बेसिकली आप पढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो, बट जब तक आपके पास दोबारा रिवीजन ना हो, क्वेश्चंस ना आए, तो आपको चीजें नहीं समझ में आती। करेक्ट? तो अब आप मुझे बताओ, रैम, करेक्ट करेक्ट, दो तरीके की होती है। अब दो तरीके की कौन कौन सी होती हैं? गुड गुड गुड। एस रैम, डी रैम। सो एस रैम का होता है स्टैटिक रैम, डी रैम का होता है डायनेमिक रैम। ओके, एंड देन हमने एस रैम के बारे में पढ़ा था कि एस रैम में क्या होता है कि वी हैव टू रिफ्रेश इट सो दैट ये स्टोर कर पाए, बट डी रैम में रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। रिफ्रेश नॉट रिक्वायर्ड। ओके, एंड डी रैम हमारा एक्सपेंसिव भी होता है एज कंपेयर टू एस रैम के। अब हमारे रोम के कितने होते हैं टाइप्स? इफ एनीवन कैन आंसर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, डी रैम डज नॉट रिक्वायर द रिफ्रेश। अब हमारे रोम के टाइप्स कितने होते हैं? करेक्ट, थ्री टाइप्स। वन इज पी रोम। ओके, सो पी रोम का वी ऑलरेडी नो कि प्रोग्रामेबल, इट इज वन टाइम प्रोग्रामेबल, जो हमने इसकी करेक्टरिस्टिक देखी थी। या नॉन वोलेटाइल तो ये हो गई, क्योंकि जो हमारा रैम हो गया, रैम इज वोलेटाइल एंड रोम इज नॉन वोलेटाइल। तो अगर मैं बात करूं जितने भी इसके कैटेगरी होंगे, सो सारे के सारे जो मेरे तीन कैटेगरी होंगे, सारे के सारे मेरे क्या होंगे, नॉन वोलेटाइल होंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव सो फर्स्ट वी हैव ओके, गुड, programmable, correct. So first we have the programmable ROM. Then second we have erasable programmable ROM. So basically erasable programmable में क्या होता है कि it is not one time programmable, वो दोबारा रीराइट हो जाता है, बट रीराइट किसकी हेल्प की वजह से होता है? हाउ इट इज पॉसिबल इन ई रोम, ईपीआर रोम? प्लीज कमेंट। जो हमारा ईपीआर रोम हो गया, वो इरेज रीराइट रीराइट किसकी वजह से हो पाता है? व्हाट इज द मीडियम? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो विद द हेल्प ऑफ यूवी लाइट इट इज इरेजेबल। ओके, सो इसलिए इसको हम यूवी, ई पी आर ओ एम बी हम इसको बोलते हैं। ओके, अंडरस्टूड? सो जो हमारा ईपीआरओएम होता है, ईपीआरओएम, सो इट इज रीराइटेबल विद द हेल्प ऑफ यूवी, सो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूवी, ई पी आर ओ एम। ओके, नाउ हमारा थर्ड कौन सा है? थर्ड हमारा कौन सा रोम का टाइप होता है? कमेंट फास्ट। आई गॉट वेरी इंटेलिजेंट व्यूवर्स। गुड गुड गुड।
यस, करेक्ट। सो जो हमारा थर्ड आता है वो आता है ई ई पी आर ओ एम। ओके। सो अब यहाँ पे हमने तो अभी यहाँ तक पढ़ लिया। ईपीआरओएम क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब यहाँ से ई का आता है इलेक्ट्रिकली। सो इलेक्ट्रिकली जो इरेज होता है उस मेमोरी के टाइप को हम बोलते हैं ईपीआरओएम। एंड जो हमारा इरेजेबल होता है इट इज यूवी। ओके, जिसको हम यूवी ईपीआरओएम भी बोलते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द प्राइमरी। सो आई थिंक इट इज वेरी इन डीप डिस्कशन, जहाँ पे हमने अच्छा टाइम दिया, जहाँ पे हमने समझा, जहाँ पे हमने इनके पैरामीटर्स को समझा कि एक मेमोरी के पैरामीटर्स क्या होते हैं, एक मेमोरी की हायरार्की क्या होती है, जिसकी वजह से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ओके। उसके बाद हमने पढ़ा कि टाइप ऑफ मेमोरीज कौन कौन सी होती हैं, इसके हमने अलग अलग टर्म, अलग अलग नोमेनक्लेचर पढ़ा कि आपको कंफ्यूजन ना हो। देन उसके बाद रिकैप में हमने पढ़ा कि रैम किस नेचर की होती है, रैम के टाइप्स क्या होते हैं, रैम के जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। देन वी डिस्कस अबाउट द रोम, वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ रोम। ठीक है। एंड उनकी क्या करेक्टरिस्टिक होती है, दैट ऑल्सो वी स्टडीड इन दिस सेशन। एंड ऑल्सो इन दिस सेशन वी डिस्कस अबाउट द कैशे मेमोरी, which is also important, I can say, in the exam oriented, I can say, the in respect to exam ये आ सकता है कि कैशे मेमोरी क्या होती है, फ्लैश मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। ओके। सो आई होप मैं छोटे छोटे सेक्शन लेकर, इन डीप सेशन लेकर मैं आ रहा हूँ कि आप पढ़ो, टाइम दो, समझो। अगेन वी विल कनेक्ट, अगेन वी विल मेक अनदर सेशन। तो मैं छोटे छोटे टॉपिक्स इसलिए लेकर आ रहा हूँ सो दैट आप छोटे छोटे चंक्स में पढ़ो। इंस्टेड मैं 6 घंटे 8 घंटे के लेकर आऊँ, बिकॉज इट इज नॉट ऑल्सो फिजिबल एट योर एंड। क्योंकि आपका एक टाइम टेबल होगा, जहाँ पे आपने आईसीटी को एक टाइम दिया होगा, कंप्यूटर को एक टाइम दिया होगा। आप शायद मेरे अभी लाइव सेशन देख रहे होंगे, आप शायद मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे होंगे। ठीक है। तो आई डोंट वांट कि जो आपका टाइम है वो खराब हो, कि आप पूरा पूरा टाइम इस आईसीटी को दो। लेकिन जितना भी मैं पढ़ाऊंगा फॉर श्योर ये एग्जाम में आने ही आने। एंड जो मैंने कंप्यूटर मेमोरी का एक ऐसा टॉपिक रखा था जहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, रैम का, रोम का, इनके टाइप्स का। नाउ आई बिलीव कि इट इज वेरी मच क्लिस्टर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच। आपकी जो भी क्वेरी होती है, so please let me know. Next topic which we will see. Thank you so much. I'm getting a very good response. Thank you, Sumit. Thank you, Mohit. Thank you, Vijay. Thank you, Rahul. Thank you, Pooja. Yeah, thank you. Thank you, Meena. Yeah, it was nice session. It's also just because of you people. आप लोग आते हो, आप लोग इस सेशन को लाइक करते हो, इस सेशन को ज्वाइन करते हो, इस सेशन को समझते हो, एंड रिस्पॉन्स आपका आता है। सो इट ऑल्सो गिव अस मोटिवेटेड बिकॉज वी हैव अ वेरी गुड, वी कैन से कि वो समुंदर है ज्ञान का। लेकिन जब तक आपकी क्वेरी नहीं आएगी, जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जब तक आप इस समुंदर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। जितना मुझे पढ़ाना होता है आई ऑल्सो ट्राई कि मैं इन डीप भी जाऊं, एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ाऊं, हर एक चीज मैं कवर करूं कि आप लोगों को दिक्कत भी ना आए। कि अगर आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपको और किसी ने नहीं पढ़ाया, एटलीस्ट आप मेरे चैनल पे आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड आई एम ऑल्सो रिसीविंग द कमेंट्स जहाँ पे आप लोग पूछ रहे हो कि नेक्स्ट सेशन कब आएगा। सो उसके लिए आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन, कि जब कभी वी विल कम विद द लाइव सेशन, जब कभी हमारा कोई वीडियो अपलोड होता है तो आप लोगों तक पहुंचे। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आज नहीं तो कल वी विल बी कमिंग विद द सेकेंडरी मेमोरी टॉपिक।
सो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करो सो दैट आपके पास भी नोटिफिकेशन आए जब कभी हम लाइव आएंगे। एंड ऑल्सो प्लीज कमेंट क्या नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, बिकॉज एज पर माई प्लान इट इज सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन अभी जैसे हमें पता है कि केवीएस का एग्जाम है ऑन 10th एंड 11th। तो अगर कुछ ऐसा टॉपिक विच इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, या फिर एग्जाम में कैसे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, सो प्लीज कमेंट। आई विल ट्राई, ट्राई नहीं, मैं तो आपके सर्विस के लिए ही हूँ, आप लोगों के लिए ही है। सो आई विल ट्राई कि नॉट ट्राई अगेन सेइंग कि मैं दोबारा आऊंगा, आपके जो भी क्वेरीज आएंगे, जो भी कमेंट्स आएंगे, उस टॉपिक पे हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि आपके फुल में से जो भी फुल मार्क्स हैं उसमें से आप पूरा पूरा स्कोर करो, बिकॉज आईसीटी इज वेरी मच स्कोरिंग सब्जेक्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच। सेफ रहो, अच्छे रहो, खुश रहो, मेहनत करो, एंड सक्सेस इज ओनली द पाथ with lot of sacrifice, lot of dedication, and consistency and discipline. Okay, so best of luck for your all the exams. अच्छे से preparation करो, ICT is the scoring subject, don't skip, and thank you so much for joining. Thank you, bye, good night.